हेलो इंडिया। मैं हूं प्रताप, रिबॉर्न इंडिया चैनल से आपका दोस्त। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल मटेरियल ले करके आपके सामने। आज से 10-15 साल पहले इवन जब मेरी इंजरी हुई थी, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेरे को बताया गया, तो मुझको नहीं पता था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। आज मैं सबके आगे ब्लेम करता हूँ कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। दुख होता है। लेकिन आज हमारे पास यूट्यूब जैसा एक स्ट्रॉन्ग एक माध्यम है जिसके बदौलत हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। तो एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया आपके सामने मैं लेके आया हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। जब भी आपके साथ कोई हादसा होता है, आपका एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरह का एक अनवांटेड इंसिडेंट होता है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड का वो पोर्शन जो जहाँ पे इम्पैक्ट आया है उसके नीचे का पोर्शन फॉर द टाइमिंग पैरालाइज्ड हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड अपने सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए अपने आप को 42 आवर्स के लिए एक सेफ जोन जो उसका होता है, ये मेडिकल साइंस में लिखा गया इसलिए आपको कह रहा हूँ, 42 आवर्स के लिए वो अपने आप को अपनी सेफ जोन में रख देती है। कहती है कि मेरा बॉडी का सारा पार्ट आपका काम करना फॉर द टाइमिंग बंद हो गया है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लौट आएगा। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में अगर जैसे आपकी चोट लुम्बर एरिया में लगी है तो वेस्ट डाउन यानी कमर के नीचे का जो पार्ट है वो पैरालाइज हो जाएगा, वहाँ पे मूवमेंट बंद हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी चोट लगती है गर्दन के पीछे, आपके ऊपर कोई सामान गिर जाता है भारी, या आपके सिर पे कुछ रॉड्स या किसी चीज़ से चोट लगती है, तो आपका नेक डाउन एरिया, नेक के नीचे वाला एरिया पैरालाइज्ड हो जाता है। ये एरिया कहलाता है आपका सर्वाइकल इंजरी। सिमिलरली अगर आपके पीठ में चोट लगी तो मतलब आपका शोल्डर लाइन से लेकर के आपका रिब के नीचे तक, तो वो एरिया आपका कहलाता है थोरेसिक लेवल ऑफ इंजरी। इसी तरह अगर लुम्बर एरिया के नीचे यानी L5 के नीचे और S1 से लेकर S5 तक, सैक्रल 1 से लेकर S5 तक अगर चोट लगी तो वो आपका कहलाता है सैक्रल इंजरी। मैंने डायग्राम के थ्रू उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर C1 से लेकर C7 तक, जैसा कि मैं मेंशन है इस डायग्राम में, 7 वर्टेब्रा हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रही है आपका स्पाइनल कैनाल से आखिरी तक। जनरली आपको बता दूं, स्पाइनल कॉर्ड जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ट्रैवल करता है C1 से लेकर के L2 तक। इसके बाद आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, इसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। खासकर L3 से कॉर्डा इक्विनस जोन, CES भी कहते हैं उसको, वो स्टार्ट हो जाता है कॉर्डा इक्विनस जोन और आगे ट्रैवल करता है। फाइन। और अगर आपकी चोट लेट्स से C3 पे लगी है यानी सर्वाइकल रीजन पे, तो आपकी इंजरी क्या रहेगी? सर्वाइकल इंजरी, क्योंकि आपका इसमें सर्वाइकल रीजन के बाद अगर आपकी लेवल ऑफ इंजरीज अगर मान लेते हैं लेट्स से अगर C3 पे है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका हैंड, टॉर्सो मतलब आपका हाथ, आपके आर्म्स से लेकर के लेग्स, सारे चीज़ अफेक्ट हो गए हैं इंक्लूडिंग योर बाउल एंड ब्लैडर। बट एक कॉम्प्लिकेशन जो सर्वाइकल इंजरी की पेशेंट में सबसे ज़्यादा डेडली माना जाता है, अगर आपकी इंजरी C3 C4 के आसपास है, तो ये मान के चलते हैं कि आपका डायफ्राम वाला एरिया यानी फेफड़ों के नीचे वाला एरिया जो आपके ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो कंप्लीट इंजरी के पेशेंट्स कई बार वेंटिलेटर पर रहते हैं और पोर्टेबल वेंटिलेटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ये मैं कंप्लीट इंजरी केस में बोल रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। जनरली केसेस कंप्लीट इंजरी के नहीं होते, लेकिन हाँ, द मोर लेवल ऑफ इंजरी और लेवल ऑफ इम्पैक्ट इज टूवर्ड्स द नेक एरिया और टूवर्ड्स द ब्रेन, आपकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। दैट इज आई अग्री। थोरेसिक लेवल ऑफ इंजरी के बाद बात करते हैं हम लुम्बर इंजरी की। लुम्बर इंजरी में जब हम बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं L1 वर्टेब्रा से लेकर के L5 वर्टेब्रा तक। दैट इज़ आई हैव मेंशन इन दिस डायग्राम। अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो ट्रैवल कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो ट्रैवल कर रहा है C1 से लेकर के L2 तक।
और L2 पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम गायब हो गया। दैट स्पाइनल कॉर्ड जो CNS है वो आपका यहीं तक इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इन्वॉल्व हो जाता है, नीचे तक ट्रैवल करता है जो सैक्रल तक। एंड L3 पे आपका होता है कॉर्डा इक्विना जोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुम्बर इंजरीज। लुम्बर इंजरीज में जनरली ये देखा गया है कि पेशेंट्स का बाउल एंड ब्लैडर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अगर ये कहते हैं अगर पेशेंट की इंजरी आपकी L3 के आसपास है या L2 के नीचे है तो पेशेंट इज़ द मोस्ट लकीएस्ट वन, दोज हु गॉट इंजरी बिलो दी L2 लेवल। और अगर उसके ऊपर है तो ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो है ही, ऐसा कुछ नहीं। एंड जैसे मैंने अभी कहा L3। अब कॉर्डा इक्विना रीजन का भी एक कैच है। अगर L3 पे चोट लगी आपका तो एक कैच जो वहाँ पे ये है, आपको कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होता है, CES कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अब कॉर्डा इक्विना रीजन पे चोट लगने का एक कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि कई बार इंजरी परमानेंट इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पेशेंट कंप्लीट इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वापस नहीं आ पाता। तो मैं भी उसी का पार्ट रहा था। आगे जाके आपको मेरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, मेरा सफ़र आपको देखने को मिलेगा। एंड वेल लेट्स मूव अहेड। तो लेट्स से कि हम ये कह सकते हैं कि जिनकी लेवल ऑफ इंजरी लुम्बर पे है तो दे कैन लिव देयर लाइफ इवन इफ दे आर नॉट डूइंग देयर एक्सरसाइजेस। अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं भी कर रहे हैं then also they can live their life on a wheelchair. They would become a paraplegic and they can live their life as normal person. Of course bowel and bladder तो affected होता ही है। Now we are going to talk about sacral region. अगर आपकी चोट लगी है S1 में या S1 से लेके S5 तक अगर इन्वॉल्व है, let's say अगर इन्वॉल्व है, तो जो प्रॉब्लम आपके साथ सबसे ज़्यादा देखी जाती है आपका वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है आपका एनल पे, यानी आपका मलद्वार हिंदी में जैसे कहते हैं, उस पे आप अपना प्रयास करके मल को नहीं त्याग सकते। और उस पे जो सेंसरीज़ हैं, यानी उस पे जब आप टच करते हैं तो वो सेंसरीज़ का आपको ज्ञान नहीं रह जाता। इवन द प्रॉब्लम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि अगर कंप्लीट इंजरी है तो फिर आपको ऑफकोर्स स्टूल का और ब्लैडर का फंक्शन नहीं पता चलता। बट अगर इनकम्प्लीट इंजरी है, दोज पीपल हु गॉट इंजर्ड, ऐसे व्यक्ति जिनकी इंजरी L3 की नीचे है, उनकी रिकवरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और दे कैन इवन वॉक विद इन 8 to 10 months एंड दैट इज़ इन, वो भी बहुत अच्छी तरीके से 8 से 10 महीने के अंदर वो वॉक करने लगते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। मेरा ऑपरेशन दोस्तों एम्स में हुआ था। इवन मेरे सर्जन ने मेरे से कहा था अगर आपकी लेवल ऑफ इंजरी L2 पे नहीं होती, उसके एक वर्टेब्रा नीचे होती, तो आप लकीएस्ट होते। एनीवेज जो हो गया और हो गया, अच्छा हुआ जो भी हुआ, उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू कहता हूँ। मैं आपके सामने ये कुछ नॉलेजेबल चीज़ लेकर के आया था आज के लेक्चर में। थोड़ा सा ब्रीफ हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई कमेंट करना है प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कोई क्वेश्चन हो। और अगर कोई टॉपिक जो मैंने शायद एक्सप्लेन करने में कहीं गलती कर दी है या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, उसको प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपके समक्ष उसको और क्लियर कर सकूँ। थैंक यू आपका समय आज मेरे को देने के लिए। मैं प्रताप श्रीवास्तव, रिवॉन इंडिया से। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।